हेलो भाई, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ हम जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बड़ी अचंभे की बात है इस देश की और देश की मीडिया की खासकर। अमिताभ बच्चन से फोकस हट ही नहीं रहा है लोगों का। अमिताभ बच्चन देश की बड़ी हस्ती हैं, मानते हैं। उनका परिवार जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ है वो भी मानते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन इतना कि 24 घंटे मीडिया पे सिर्फ वही चलेगा क्या? बड़े दुख की बात है, असम में 130 130 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और जगहें और शहर हैं देश के जहाँ पे एक कुदरती आपदा आई हुई है, लेकिन उस पर फोकस ही नहीं जा रहा मीडिया का। शर्म की बात है। सिर्फ और सिर्फ दलाली पंथी कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ सिर्फ दलाली कर रहे हैं, पता नहीं किसकी। इससे बड़े सोशल मीडिया है, कम से कम न्यूज़ तो मिल रही है। मीडिया को ये बात समझनी चाहिए कि जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं उन पर फोकस करें। और हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, आशीष जो है उन्होंने बड़े अच्छे यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर, आप जानते ही हैं। उन्होंने जो 1-1 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने का, जो उन्होंने जितने भी पीड़ित हैं उनको देने का उन्होंने ऐलान किया है कि वो 1-1 लाख हर पीड़ित को देंगे। ऐसे जो लोग हैं ना, इनके बारे में कोई मीडिया ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं फिर भी, लेकिन हमारे देश का नेशनल मीडिया जो है उस पर फोकस नहीं कर रहा। बड़ी शर्म की बात है। और शर्म की बात एक और है, मैं वीडियो पे आ जाता हूँ। शर्म की बात एक और है, राम मंदिर जब तक बना नहीं था जनरेशन्स ने उसके ऊपर राजनीति देखी है। अब फैसला आ गया है, बनना शुरू हो गया, बनना शुरू हो जाएगा। 5 अगस्त को नींव रखी जा चुकी होगी, लेकिन अब राजनीति अभी भी नहीं रुक रही है। पहले नहीं था तब हो रही थी, अब हो रहा है तो राजनीति हो रही है। समझ नहीं आ रहा किसी को, और क्यों हो रही है मुझे आप बताइए ज़रा। कांग्रेस को मैं बात बता दूं, कांग्रेस ने भी कहा है कि सोमनाथ का मंदिर देखिए, नेहरू जी ऐसे थे, उन्होंने वहाँ गया था, मोदी जी को सोचना चाहिए इस बारे में। अरे भाई, पहले सोमनाथ मंदिर का इतिहास पढ़ो और जवाहरलाल नेहरू का इतिहास पढ़ो। कुछ भी आगे यहाँ कुत्तों की तरह भौंकने से कुछ नहीं होता, समझे ना। नींव रखी जानी है, अभी राम मंदिर की नींव रखी जानी है। कुछ भी बकवास करते हैं आके। और अभी तो एक बंदे ने कहा है कि जो है राम मंदिर को छोटा कर दिया, ये कर दिया। राम मंदिर को छोटा कर दिया? जो राम मंदिर का प्लान था, जितना बड़ा होना था, जो 90s में प्लान निकला था, उसके बाद निकला था, जितने बार भी प्लान निकला है, उससे मिनिमम 3 गुना बड़ा मंदिर बन रहा है। 3 गुना भव्य मंदिर बनेगा। इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है, जो गुंबद है उनके नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद जो पहले मंदिर जो बन रहा था उसमें था कि सालाना 5 लाख श्रद्धालु आएंगे, उस हिसाब से मंदिर बनना था। लेकिन अब जो मंदिर बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा कि जहाँ सालाना 3.5 करोड़ श्रद्धालु का एस्टीमेट है कि वो आएंगे। यानी लाख श्रद्धालु प्रतिदिन, यानी सालाना 3.5 करोड़, रोज़ाना 1 लाख। इस हिसाब से मंदिर की जो है वो निर्माण होगा और मंदिर इस तरीके से बनेगा। ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। दूसरी बात ये कि जो बाकी हमारे, जैसे आपको पता ही है कि आर्किटेक्ट किसी ने देखना है ना, किसी ने बढ़िया आर्किटेक्चर देखना है, माफ़ कीजिएगा, तो बेस्ट आर्किटेक्चर है जो हमारे एशियन टेम्पल्स हैं, उनको देखिए। और वही हुआ है। उन सारे टेम्पल्स की स्टडी लेके आए हैं, उन सारे टेम्पल के बारे में जानकारी लेके आए हैं, और वो जानकारी भी इस मंदिर के निर्माण में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि एक एशियन टच दिया जाएगा इसके अंदर। आपको लगेगा नहीं कि ये मंदिर आज का कोई मंदिर है, एशियन टच भी दिया जाएगा और साथ ही साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी होंगी, जैसे आपको पता ही है। तो जैसे हमने इस्कॉन मंदिर देखते हैं, जैसे हम प्रेम मंदिर देखते हैं मथुरा का, तो ऐसी भी टेक्नोलॉजीज़ होंगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी, एशियन टच भी होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी होगी। बहुत बहुत एक बैलेंस बनेगा, और ऐसा बनेगा कि हिंदुस्तान का वो बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा ये अयोध्या मंदिर। ये जो मर्जी कहता रहे, ये क्या नाम है इसका, नेपाल का प्रधानमंत्री ओली, ये जो मर्जी कहता रहे, लेकिन बेटा कोई ऐसा ना हो कि तुम्हारा नेपाल भी बहुत जल्दी
हिंदुस्तान में आ जाए। दोस्ती तुमने बहुत अच्छी निभाई है। ये शायद भूल गए हैं कि जब सन 2014 में, आई थिंक 15 में जब आपदा आई थी, जब एक बहुत बड़ा संकट आया था नेपाल के ऊपर, तब हिंदुस्तान ही था जिसने मदद भेजी थी। रोटी से लेके दवाइयाँ, हर चीज़ की मदद भेजी थी हमने। तो आपको याद होगा जब इतना बड़ा भूकंप आया था नेपाल में, वो सब भूल गए हैं। खैर, दूसरी बात ये कि अब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो मूवी बन रही है उसके एक्टर भी फाइनलाइज हो गए हैं। सचिन तिवारी जो हैं और शामिम मौलक उसको डायरेक्ट करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें मेरी बस यही आग्रह है, और बाकी सबका भी यही आग्रह है, जितने फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, सबका यही आग्रह है कि इस पर भी डिप्लोमेसी मत करिएगा। जो नाम है उन नामों के साथ पिक्चर बनाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नाम सामने ना आए। क्योंकि हमने अच्छी अच्छी बायोपिक देखी हैं कि जो मेन कल्प्रेट होते हैं, जो मेन सस्पेक्ट्स होते हैं, उनका नाम ही नहीं आता इंडस्ट्री को जो है बैलेंस करने के लिए, इंडस्ट्री में बैलेंस रहने के लिए। ये नहीं होना चाहिए, नाम आए तो प्रॉपर सबका आए। दूसरी बात, कंगना रनौत ने कह दिया है कि सलमान खान का कोई लेना देना नहीं है इस केस से। हाँ, लेकिन करण जौहर, महेश भट्ट और जितना नाम लिए हैं, उन्होंने कहा है मैं अगर अपना जो मेरे क्लेम्स हैं वो साबित करने में अगर मैं नाकामयाब रही तो मैं अपना पद्मश्री जो हूँ रिटर्न कर दूँगी। तो सलमान खान का अगर नाम नहीं है तो मैं भी सोचता हूँ कि सलमान खान से हमारा फोकस थोड़ा हट जाना चाहिए, क्योंकि जो मेन कल्प्रेट है, जो मेन सस्पेक्ट्स है, उनका जो है उनसे ध्यान ना हटे हमारा। क्योंकि इस तरह सलमान खान पे सारा फ्रेम हो जाएगा और जो मेन सस्पेक्ट्स हैं उनके नाम ही नहीं आएंगे। तो सलमान खान से थोड़ा, जो ग्रजेस हैं वो अलग रहें, जो ग्रजेस सबके हैं वो अलग रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर कंगना जी ने भी कह दिया है कि नहीं है, तो फ़िलहाल के लिए इस सलमान खान जी को जो है हम नहीं बोलते। लेकिन 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 जो बाकी हैं, करण जौहर, इनके ऊपर, इनको तो हमने बायकॉट करना भी है और इनके ऊपर हमने कार्रवाई भी करनी है अगर इनके नाम एक बार साबित हो गए तो। दूसरी बात, ये लोगों ने मुझे कहा, और ये आखिरी बात बोल के मैं वीडियो की समाप्त करता हूँ वीडियो। लोगों ने मुझे कहा कि सार्थक भाई, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने मुझे कहा इस बार कि इस मतलब पूरे वीक में, सार्थक भाई आप इतना बोल्ड बोलते हो, ये सब बोलते हो, फिर जो हम जैसे हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, ये सब हमने दिया है, लेकिन आज की जनरेशन जो है इसकी अहमियत नहीं समझती। आप ये करते हो तो आपकी डेली लाइफ में इसकी क्या अहमियत है और कैसे ये चेंजेस ला सकता है किसी की लाइफ में, आपको जो है इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, एक मोटिवेशनल वीडियो बनानी चाहिए। तो पहली बात तो मोटिवेशनल वीडियो मैं नहीं कहता कि मैं इस लायक हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए। मैं सिर्फ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ और ये चीज़ें मेरे कितने काम आई हैं या मेरी लाइफ में क्या चेंजेस लाई है, मैं इस ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। मुझे पता है बहुत कम लोग उस वीडियो को देखेंगे, लेकिन मेरा प्रॉमिस है मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है। अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा और मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसी वीक में करूंगा, शायद सैटरडे को मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर और बताऊंगा आपको, जो लोग समझते नहीं है इस चीज़ को, पाठ, गीता, मेडिटेशन, योगा, इसकी क्या अहमियत है, सुबह 6 बजे उठने की क्या अहमियत है, रात को जल्दी सोने की क्या अहमियत है। अगर आप इस चीज़ को हल्के में लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं भी लेता था, हल्के में लेते हैं, तो क्या होता है इससे। और अगर इस चीज़ की अहमियत समझते हैं तो कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं और कहाँ तक इंसान पहुँचता है, मैं ये सब बताऊँगा आपको उस वीडियो में, जो शायद मैं शनिवार को बनाऊँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बहुत लोग कम देखेंगे इसको, मुझे पता है, लेकिन आपको पता है कि व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, इन सब से मैं बहुत ऊपर हूँ, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जो लोगों ने मुझे कहा है मैं उनके लिए तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और मैं चाहता हूँ आप भी वो वीडियो देखें। कम से कम ये पता लगेगा कि हम अपने ही लोगों से कहाँ पीछे हैं, हम अपने ही जो हमारे धर्म में चीज़ें लिखी गई हैं हम उससे ही पीछे क्यों हैं, और क्या अहमियत है हमारे धर्म की इन चीज़ों से और हमसे और इस पूरे ब्रह्मांड से। सब लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल डीप में आपको बताऊंगा, जितना मैंने समझा है मैं सब आपको बताऊंगा। चलता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखें। दूसरी बात, कोरोना केसेस 11 लाख के पार हो गए हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी जी फेल हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी आप खाली तो बैठे हैं, काम तो आपके पास कोई है नहीं
आगे पूरी पार्टी के पास भी नहीं है, राजस्थान में आप लोग लग गई आपकी। तो वैक्सीन ही क्यों नहीं बना लेते आप लोग? हाँ, वैक्सीन क्यों नहीं बना लेते आप लोग? कुछ खाली बैठे काम ही कर लो। राजस्थान में जो हो रहा है आज देखिए, राजस्थान में मजाक बना के रख दिया है पूरी राजनीति का इन लोगों ने। मतलब पूरा सीन चल रहा है गहलोत और पायलट के बीच में, लेकिन बीजेपी का नाम आ रहा है कि बीजेपी तो अब तो साजिश कर रही थी। तो तुम यार क्यों नहीं चुनाव आयोग को बोलते, क्यों नहीं किसी के पास जाते तुम लोग? हाँ, क्यों नहीं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते कि साजिश हो रही है? ये सरकार गिरने के बाद ही, जब सचिन गहलोत तुम्हारी गांड पे लात मार गया, तभी तुम्हें होता है क्या बाद में? बीजेपी और बीजेपी बोल कर रही है सचिन पायलट के खिलाफ, तुम बोल रहे हो, तुम्हारा गहलोत जो इतना बोल रहा है, तो भैया मेरे मालिक तुम अपने राहुल गांधी को नहीं बोलते कि क्यों बार बार उनको फ़ोन कर रहा है या क्यों बार बार उनके पीछे पड़ा है? बात कर लो। अपने पहले मालिक को समझाओ ना, उसके पीछे पड़ गया। जो होना होगा राजस्थान में हो जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो, समझे? अपने पहले मालिक को समझाओ जो होगा, क्योंकि जिसके खिलाफ तुम बोल रहे हो वो उसी के अंदर घुस रहा है। दूसरी बात, वैक्सीन से मुझे एक बात याद आई है कि वैक्सीन जो इंडिया की है उस पर अब टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। 2-3 महीने में परिणाम आपको दिखेगा। दूसरी बात है, रशिया भी कह रहा है कि शायद वो अगस्त मिड तक वैक्सीन जो उनकी है वहाँ पे, उसके ऊपर भी उन्होंने ट्रायल्स करने शुरू कर दिए हैं और कह रहे हैं कि रशिया वाले कि मिड अगस्त तक शायद हम वैक्सीन निकाल देंगे। बिल गेट्स ने एक बात कही है कि इंडिया वैक्सीन इन्वेंट करने में सबसे ज़्यादा काबिल मुल्क है, सबसे ज़्यादा काबिल कंट्री हम लोग, बिल गेट्स ने कहा है। तो अगर हमें इतना विश्वास है तो हमें अपने आप पे संदेह नहीं करना चाहिए, हमें अपने डॉक्टर्स पे, अपने साइंटिस्ट पे संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम इतने काबिल हैं तो बिल्कुल हम शायद अगस्त में ही और रशिया से पहले ही हम अपनी वैक्सीन निकाल देंगे और बहुत असरदार वैक्सीन होगी वो। लेकिन हमें जो अपना हौसला जो हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं डॉक्टर्स का, जैसे राहुल गांधी है नाकामी, ये कोई कहने की बात है कि सरकार नाकामी है? जितना अच्छा काम इस वक्त कोविड से यहाँ हो रहा है, आप क्यों नहीं देखते? रिकवरी रेट क्या है? पहले 22% था, 18% था, 16% था, 25% पे होगा, अब साला 60% से ऊपर है, 65% से ऊपर है रिकवरी रेट। आप वो क्यों नहीं देखते हैं? हमारी सोसाइटी में केसेस आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 7 दिन, 8-8 दिन, अब मतलब 3-3 दिन में घर आ रहा है। एक फैमिली हमारे एक सोसाइटी में ऐसी थी जो सिर्फ 4 महीने की बच्ची को छोड़ के सारे कोविड पॉजिटिव हो गए और 2 दिन में उनके माता पिता आ गए, अगले 2 दिन में उनकी दादी आ गई, अगले 2 दिन बाद जो है उनके दादाजी आ गए। अब 2-3 दिन में मतलब वापसी आ रहा है। आप रिकवरी रेट नहीं देख रहे हैं क्या? और जिस हिसाब से सरकारी अस्पतालों की हालत दिखाई जा रही है, सारे सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी नहीं है। ये हमारे यहाँ भी जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो है सरकारी में ही जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। दिन में 4 बार 5 बार डॉक्टर्स आते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, क्यों लोगों में इतना जो है ये इतना वहम फैला रहे हैं आप लोग? मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो बार बार जो कांग्रेस के लोग हैं बार बार सरकारी अस्पतालों, अरे यार आप खुद तो देख लो पहले, इतनी भी ख़राब हालत नहीं है। एक सरकारी अस्पताल का जो नाम होता है ख़राब में, बदनामी में, वो है, वो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल कोविड से सरकारी अस्पताल भी अच्छा जो है रिज़ल्ट दे रहे हैं। और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर किसी की इसकी हैसियत नहीं है जाने की प्राइवेट में, तो सरकारी में ही जाएगा, लेकिन सरकारी वाले भी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। खैर चलता दोस्तों, अपना ख्याल रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बिल्कुल बचें, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड अब आ चुका है इंडिया में, जो कि बहुत गंदा है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कहाँ से आ गया है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके 5 बंदे जो खड़े हैं, 5 में से 4 को भी कोविड होगा तो आपको पता नहीं लगेगा। इसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। आप प्लीज़ इससे बचिए, प्लीज़ बचिए, और ज़रूरत हो तो ही बाहर जाइए और हाथ और मुंह की बिल्कुल सफाई रखें। अगर यही 2 काम हम कर लें, हाथ मुंह की सफाई रखें, तो कोविड हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। चलो दोस्तों, जय हिंद।